हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। और आज हम जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो लाभ और हानि से संबंधित कुछ सूत्रों को बताने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले वाले जो हम आपको वीडियो लोड किए थे उस पार्ट 1 था, और पार्ट 1 में हम लाभ और हानि क्या होती है, ये किससे जुड़े होते हैं, इससे संबंधित क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है और हानि प्रतिशत क्या है, उनको हम परिभाषा के साथ बताने का प्रयास किए हुए थे और कुछ सवाल भी बताए हुए थे। आज हम आपको पहले जितने भी इससे संबंधित सूत्र होते हैं उन सूत्रों को बताने का प्रयास करेंगे। उधर की बातों को छोड़ते हैं हम लोग और चलते हैं सूत्रों को बताने के लिए। फिलहाल पार्ट 1 सूत्र दिया गया है, उसके बाद पार्ट 2 सूत्र होगा, पार्ट 3 सूत्र होगा। चलते हैं इसको पार्ट 1 ए हम मान लेते हैं। ये सूत्र पार्ट ए में देखिए, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूत्र जो होता है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो थोड़ा सोचिए, यदि विक्रय मूल्य बराबर सूत्र बोला जा रहा है तो कोई वस्तु को हम लोग बेचेंगे तो दो कंडीशन हो सकता है। बेचने पर या तो हमें लाभ होगा या तो हमें हानि होगा। तो जरा सा सोचना है कि जब हमें किसी वस्तु को बेचने पर लाभ होगी तो लाभ होने पर क्या होगा, हमें क्रय मूल्य के क्रय मूल्य के साथ साथ उस लाभ को जोड़ेंगे तो ही विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो हम वही सूत्र लिखा रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर जब होना क्या चाहिए, तो विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्योंकि बेचने पर हमें लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य जो वस्तु का जो वास्तविक मूल्य थी उस मूल्य में जो लाभ हुआ है उस लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य होगा। ये विक्रय मूल्य जो लाभ होगा, ठीक है। दूसरी बात, फिर विक्रय मूल्य बराबर पूछा जा रहा है तो कब, जब हानि हो जाए हमें तब। तो हानि होने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा वस्तु का वास्तविक मूल्य है उससे कम मूल्य में वस्तु को बेचे हैं तो विक्रय मूल्य बराबर पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य माइनस हानि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये सूत्र नॉर्मल सा सूत्र है, आप लोग भी कहते होंगे कौन सा सवाल लेकर सर आए हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे इसका स्तर को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिर पहले आप समझने का प्रयास कीजिए क्या हम बताना चाह रहे हैं। फिर एक बार और देखते हैं। हम लोग विक्रय मूल्य का फॉर्मूला समझ गए। हम लोग विक्रय मूल्य का दो फॉर्मूला समझे हैं, एक लाभ की स्थिति में और दूसरा हानि की स्थिति में। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य जोड़ लाभ, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य माइनस हानि। आते हैं हम लोग कहाँ पर, फिर अब क्रय मूल्य बराबर पूछा जाएगा कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो क्रय मूल्य, हम अब कोई वस्तु को हम खरीदेंगे तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा था कि कितना में हम वस्तु को खरीदे थे। तो क्रय मूल्य बराबर ये कब, तो लाभ की स्थिति में। लाभ की स्थिति में हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ किस बराबर, क्रय मूल्य बराबर। एक फिर क्रय मूल्य बराबर हानि की स्थिति में। अब सोचिए कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य जो फिक्स है उसका क्रय मूल्य, और वस्तु को बेचने पर हानि हो गया, यानी इसका जो रेट है उस रेट से कम में भी वस्तु को बेचा है तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो विक्रय मूल्य में जितना हानि हुआ है हानि को जोड़ेंगे तो ही हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य जोड़ हानि। विक्रय मूल्य जोड़ हानि। अब देखिए, यदि आप ये सूत्र याद रहेगा, आपको ये सूत्र याद रहेगा तो यही क्रय मूल्य बराबर पूछा गया है। तो लाभ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस पोजीशन में जाएगा तो विक्रय मूल्य में से घटेगा लाभ, तो विक्रय मूल्य घटे लाभ। यही अब क्रय मूल्य बराबर पूछ रहा है तो हानि उधर जाएगा तो प्लस में हानि हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि। हम उम्मीद करते होंगे कि ये चारों सूत्र आप समझ गए होंगे। अब इस सूत्र पर हम सवाल भी बताने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं इसका पार्ट बी लेकर। सूत्र जो है ये सूत्र को मिटाते हैं, दूसरा सूत्र बताने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, अब हम दूसरा सूत्र बताने का प्रयास करते हैं जिसको पार्ट बी में हम कन्वर्ट किए हैं। वो नॉर्मल सा सूत्र था। अब हम जो सूत्र बताने जा रहे हैं कि देखिए, अब उसमें तो हम बोले थे आपको लाभ होगी या तो हानि होगी। अब क्या होगा आपको कि लाभ हानि नहीं देकर लाभ प्रतिशत दिया रही है या तो हानि प्रतिशत दिया रहे। जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा और तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा।
उस पर आधारित हम सूत्र बताने जा रहे हैं। तो पार्ट बी में हम उसको बताने से पहले हम लिख सकते हैं, जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ लिख देते हैं, जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहे तो। आगे समझ में। अब हम बताएंगे जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगी। पहला सूत्र हम लिखते हैं, पहला सूत्र इसमें, तो विक्रय मूल्य बराबर आप ही सोचिए क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर मूल्य बराबर, जब लाभ प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर। थोड़ा सोचिए, यदि कोई भी वस्तु पर लाभ या हानि जो होती है तो उसके क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, तो हमको विक्रय मूल्य बराबर निकलना है, तो क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100 हम लिखेंगे। क्या लिखे, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100। यदि हानि रहे तब हमको विक्रय मूल्य बराबर पूछे तो क्रय मूल्य पर ना हानि होती है, हानि में घटा कर लिखेंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटा 100। तो लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य इंटू लाभ की स्थिति में 1 प्लस लाभ 1 प्लस लाभ बटा 100 पुष्ट बंद। अब आते हैं हम लोग का दूसरा सूत्र इसका, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर, देखिए ये विक्रय मूल्य जो हम निकाले हैं किस स्थिति में, लाभ होने की स्थिति में। लाभ होने की स्थिति में लाभ प्रतिशत दिया रहे, जब हानि प्रतिशत हमको दिया रहे तब हम विक्रय मूल्य बराबर क्या निकालेंगे, तो वही लिखेंगे हम लोग, क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटा 100। आपको घबराना नहीं है, इस सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे। जब हम सवाल बताएंगे तो आपको ट्रिक में क्या बताएंगे, थोड़ा सोचिए। अब यदि कोई वस्तु जो है 100 रुपये की वस्तु है, यदि उस पर यदि हमको लाभ बोला जाए, 10% का लाभ हुआ, इस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, इस पर हम 10% का लाभ कमा रहे हैं, तो लाभ का मतलब क्या, 100 रुपये की वस्तु को हम 110 रुपया में बेचे हैं, हम वहीं हम क्या कर देंगे 110 बट्टा 100 करके निकाल देंगे। यदि इस कंडीशन में ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 10 बटा 100, तो 100 प्लस 10, 110 बटा 100 यही रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम आगे जाकर आपको बताएंगे। मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु है, उसमें हमको 10% की हानि हो रहा है, 10% कम में बेचे हैं, यानी वस्तु को हम लोग 90% में बेचे हैं। उस वस्तु को कितना में बेचे हैं, 90% में बेचे हैं, 90% में बेचे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, 100 गुने 90 बटा 100 कर देंगे, ठीक है ना। यदि हम 10% अधिक में बेचते तो 10% अधिक में बेचने का मतलब 110% में वस्तु को बेचना। तो वहां यदि इस सूत्र का प्रयोग नहीं भी करते हैं, यदि आपको इतना मालूम रहेगा कि 20% अधिक तो 120 बटा 100, 20% कम तो 100 में 20 कम करेंगे तो 80 बटा 100। हम इस पर भी आपको सवाल बताने का प्रयास करेंगे, आपको घबराना नहीं है। अभी पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिखने से ये होगा, यदि आप 8वां क्लास में पढ़ते हैं, यदि 9th क्लास में पढ़ते होंगे या 10th क्लास में पढ़ते होंगे, तो फॉर्मूला का बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम रहेगा कि फॉर्मूला क्यों होता है और फॉर्मूला क्यों होता है, ट्रिक को कैसे बनाया जाता है। तो घबराना नहीं, हम चलते हैं आगे सवाल को बताने के लिए। तो चलिए हम लिख लिए हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहे तो हमें विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100। यदि हानि प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस हानि 1 माइनस हानि बटा 100। तो ठीक है, इसको मिटाकर हम अगला और सूत्र लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ यही अब हम तीसरा सूत्र लिख लेते हैं, हो जाएगा यहाँ तीसरा सूत्र में क्या बोला जा रहा है, घबराइएगा नहीं। तीसरा सूत्र में विक्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य यदि पूछ दे, क्रय मूल्य बराबर तब क्या होगा, यदि विक्रय मूल्य का मान दिया रहे हमको, यदि क्रय मूल्य बराबर पूछ दे तब क्या लिखेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य बराबर, अब देखिए क्रय मूल्य बराबर यदि आपको पूछा जाए तो क्या कीजिएगा,
थोड़ा इसी सूत्र को देखिए, यदि क्रय मूल्य बराबर पूछे तो ये गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप थोड़ा गौर कीजिए, हम लोग लिखते हैं 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या लिखते हैं, x बराबर 4/3 नहीं लिखते हैं। ये गुना में है तो हमको क्रय मूल्य बराबर, तो ये पूरा मान इसके बट्टा में हो जाएगी नहीं, तो क्रय मूल्य बराबर पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य बट्टा क्या लिख देंगे हम लोग, विक्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बट्टा यदि लाभ की स्थिति में 1 प्लस लाभ बट्टा 100, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये नहीं दिखता होगा आपको, तो चलिए इसको मिटाकर हम फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर तो हम लिख दिए थे, अब क्रय मूल्य बराबर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या बोले थे हम, क्रय मूल्य बराबर जब भी पूछे तो विक्रय मूल्य के बट्टा में हो जाएगा, लाभ प्रतिशत रहे या हानि प्रतिशत रहे तो क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य बट्टा 1 प्लस लाभ बट्टा 100। यदि हानि दिया रहे तो हम क्या लिखेंगे, चौथा सूत्र, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर वही विक्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य बट्टा 1 माइनस हानि बट्टा 100। अब इस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं, यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहे, बस आप पोजीशन बराबर करने का कोशिश कीजिएगा, एक ही फॉर्मूला रखिएगा क्रय मूल्य बराबर, उससे भी हो सकता है। यदि क्रय मूल्य बराबर, यदि विक्रय मूल्य बराबर आपको हम बताए थे कि क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होता है, यदि आप विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला भी रखते हैं, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बट्टा 100, उसको भी इक्वल करिएगा पोजीशन को, उस पर भी सवाल बन सकता है। नहीं तो हम वहां जब आने दीजिए सवाल, उसको हम एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी फॉर्मूला आप लिखते जाइए जिससे आपको तकलीफ ही न हो। तो ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे, हम अगला टॉपिक, अगला आप ग्रुप बी बताए हैं सूत्र का, अब ग्रुप सी में हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आप पार्ट सी जो लाए हैं, उस सी में आपको हम बताएंगे, यदि लाभ प्रतिशत पहले की तरह दिया रहे और हानि प्रतिशत दिया रहे, तो हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं पूछकर हमको पूछेगा केवल हमको लाभ बताइए कितना होगा, और हमको पूछेगा केवल हानि बताइए कितना होगा। तो अब जो टॉपिक बनेगा उसको हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत से लाभ या हानि प्राप्त करना। क्या बनाएंगे हम लोग टॉपिक को, टॉपिक बनेगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत से क्या प्राप्त करना, लाभ या हानि प्राप्त करना। तो आते हैं हम लोग अब इस पर सवाल को, सूत्र को बताने के लिए। अभी सवाल तो नहीं बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं क्या, यदि आपको लाभ प्रतिशत दिया रहे और हानि प्रतिशत दिया रहे, तो लाभ कहेगा निकालने के, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या लिखेगा, फॉर्मूला नंबर 1 में लिखेंगे लाभ बराबर कभी भी लाभ जो होगा क्रय मूल्य पर ही होगा, या कभी भी हानि जो होगी हमेशा क्रय मूल्य पर ही हानि होती है। तो यदि लाभ बराबर पूछ दे, तो लाभ प्रतिशत दिया है तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, तो लाभ प्रतिशत लगा हुआ है तो लाभ बट्टा 100, ये फॉर्मूला होगा। इससे हमको लाभ कितना हो रहा है वस्तु के क्रय मूल्य पर, लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ निकल जाएगा। लाभ की स्थिति में अब हानि हो जाए, मान लो कम में बेच लिया, हमको हानि हो गया, तो कितना प्रतिशत की हानि हुआ, यानी 100 पर कितना प्रतिशत हानि हुआ है। तो दूसरा सूत्र, तो हानि बराबर हमको निकालना हो तो क्रय मूल्य पर ही हानि होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य गुने हानि बट्टा 100। अब देखिए, अब ये भी सूत्र आप समझ गए
कि जब हमको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहे तो हमको लाभ या हानि निकालना हो तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और जानते हैं लाभ और हानि कभी भी क्रय मूल्य पर ही होता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, क्रय मूल्य गुने लाभ बटा 100 और क्रय मूल्य गुने हानि बटा 100। हानि कब, हानि की स्थिति में, लाभ कब, लाभ की स्थिति में। चलते हैं अब अगला टाइप का सवाल सूत्र लेकर, सूत्र पार्ट डी। चलिए अब जो आए हैं पार्ट डी, फॉर्मूला का पार्ट डी है, इसमें हम आप दूसरा टाइप का फॉर्मूला बताएंगे, इसीलिए वो हम वहां लिखते चलते हैं। अब जो कंडीशन, ऐसा कंडीशन होगा कि जब आपको अब लाभ प्रतिशत नहीं दिया गया रहेगा, आपको लाभ या हानि दी गई रहेगी, तो आपको बोला जाएगा कि लाभ प्रतिशत बताइए और कि हानि प्रतिशत बताइए, कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है और कितना प्रतिशत हानि हुई है। तो आते हैं इस टाइप को बताने के लिए, पहले हम उसका कंडीशन लिखते हैं। ये कंडीशन क्या कह रहा है, तो कंडीशन इसमें होगा जब लाभ, यहाँ लिखेंगे लाभ या हानि, लाभ या हानि से लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत प्राप्त करना। चलिए तो आपको क्या हम बताएं, जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहे तो हमको क्या प्राप्त करना है, लाभ प्रतिशत प्राप्त करना है और हानि प्रतिशत प्राप्त करना है कि कितनी हानि हुई है और कितना लाभ हुआ है। चलते हैं, आते हैं हम लोग कहाँ पर, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, पहला इसका फॉर्मूला बनेगा कि लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब ये सूत्र क्यों होता है, उस सारे सूत्र को हम बाद में सिद्ध कर बताएंगे, जब सवाल देंगे उस समय एक एक नियम पर आपको बताएंगे कि ये सूत्र लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य क्यों होती है। चलते हैं अब दूसरा सूत्र, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत निकालना है, यानी कि 100 रुपये पर कितनी हानि हुई है, 100 रुपये पर कितनी हानि हुई है, तो उसको हम हानि प्रतिशत बोलते हैं। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होती है। तो समझ में आ गया ये कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। चलते हैं अब अगला सूत्र बताने के लिए। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि हमारे द्वारा जो सूत्र बताया गया है, आज के लिए सूत्र अब इतना ही है। और अब जो हम आपको बताएंगे कि जितने भी सूत्र बताए हैं, पहले आप उस सूत्र को याद करने की कोशिश कीजिए, और सूत्र याद हो जाता है। अब हम उस सारे सूत्रों पर कुछ सवाल देंगे और सवाल प्रत्येक सूत्र का प्रयोग करके बताएंगे कि इस सूत्र का प्रयोग यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हम ऐसे अब सूत्र को इस तरीका से लिखने का प्रयास किए हैं कि जिससे आपको कठिनाई याद करने में न हो, और यदि कठिनाई भी हो रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस तरीका से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि बिना सूत्र याद किए भी आप सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको नियम बताएंगे सूत्र होता क्यों है। तो चलते हैं, अब हम सारे कुछ को मिटाते हैं, जो सूत्र पहले बताए हैं उस सूत्र पर आज जहां तक संभव होती है उस सवालों को बताने का प्रयास कर देते हैं, और अगले दिन हम उस सारे सूत्रों पर एक एक सवाल करके बताने का प्रयास करेंगे, और अंत में आपको ढेर सारे इस पर सवाल दे देंगे कि आप बनाइए। कितना बना पाते हैं, नहीं बनेगा तो फिर हम वीडियो के माध्यम से आपको सवाल बना देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं हम सवालों पर। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब जो आपको टाइप बाय टाइप आपको सूत्र बताए थे, वो सूत्र पहला सूत्र है टाइप ए में, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, हानि की स्थिति में माइनस हो गया।
होगी। ठीक है, तो अब इस पर एक सवाल देकर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक सवाल दे रहे हैं कि सुमन नाम का एक लड़का है, वो एक कुर्सी खरीदता है, तो कुर्सी का जो होगा क्रय मूल्य क्या दे देंगे हम लोग यहाँ, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 500 रुपया दे देते हैं, और वह जो है उस कुर्सी को बेच रहा है, तो 100 रुपया लाभ में बेच रहा है, तो वो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ेंगे ना, तो इसीलिए फॉर्मूला बना है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। लाभ हो रहा है तो उसमें जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सवाल हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस पर एक क्वेश्चन देकर बोलते हैं सुमन एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदा, कुर्सी खरीदा, जिसे वह 100 रुपये लाभ पर बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। कितना लाभ पर बेचा है, 100 रुपये लाभ पर। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात हो, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। अब चलिए सवाल क्या हो गया कि एक सुमन नाम का लड़का है जो 500 रुपये में कुर्सी को खरीदता है और उसे 100 रुपये लाभ कमाकर बेचता है, तो कुर्सी का बेचने पर विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, विक्रय इसको बनाने से हम लिख देंगे, पहले हर कुछ को यहाँ लिख देंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया 500 रुपया, और बेचा है लाभ पर, तो लाभ बराबर क्या हो गया, लाभ बराबर 100 रुपया। अब पूछेगा कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर, कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर लाभ पर बेच रहा है, तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्या लिखेंगे हम लोग, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, 500 जोड़ 100 इक्वल टू 600 रुपया कुर्सी का विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला पार्ट में ये सवाल को जितना पूछा रहा है उतना ही बता रहे हैं, मगर इस पर और भी क्वेश्चन बन सकता है। आप लाभ आपको दिया है, आप विक्रय मूल्य निकाल लिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता था कि आपको 500 रुपये पर 100 रुपया लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत क्या है, ये लाभ है, ये लाभ प्रतिशत नहीं है, लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत का आप फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं या आप एक एक नियम पर भी बना सकते हैं। तो अब देखिए हम थोड़ा हट करिए, यहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब लाभ प्रतिशत बराबर पूछे तो क्या कीजिएगा, यदि आपको लाभ प्रतिशत बराबर पूछे, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आपको हम क्या बोले थे, आप लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है, लाभ तो 100 है, यहाँ दिया गया है लाभ बराबर 100, तो लाभ गुने 100, तो लाभ बराबर 100 गुने कितना है 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 500, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 5 से ये 5 10, 20% की लाभ हो गई। 20% का मतलब आप समझते हैं, लाभ है 100, विक्रय मूल्य 100 जोड़ देंगे तो 600, लाभ प्रतिशत क्या है, यानी प्रत्येक 100 पर लाभ कितना है, तो प्रत्येक 100 पर 20 रुपया लाभ है। अब आप इसको साबित करके देखिए, 100 पर 20 रुपया लाभ, तो 200 पर 40 रुपया लाभ, 300 पर 60 रुपया लाभ, 400 पर 20 फिर जोड़ देंगे तो 80 रुपया लाभ, और 500 पर फिर 20 जोड़ देंगे तो 100 रुपया लाभ। यही दिया है 500 की कुर्सी पर 100 रुपया लाभ पुर गया, तो 500 की कुर्सी पर हमको 100 रुपया लाभ है, परंतु कहेगा कि 100 रुपया पर कितना लाभ है, उसी को कहा जाता है परसेंटेज। तो ये तो आपको ट्रिक पर हम आपको बताने का प्रयास किए हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100
बट्टा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, इस पर आप मूल्य निकाल दिए। और एक एक नियम पर आप बनाने का प्रयास करते तो क्या लिखते, एक एक नियम पर, थोड़ा यही जगह है, एक एक नियम पर हम कहाँ बता दें, जगह तो अभाव है, इसको इधर हम मिटा देते हैं इसको अब, क्योंकि ये तो आप पहले आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक एक नियम पर बताने का प्रयास करते हैं। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला पर तो आप लोग लिख लिए, लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो आपको 20% लाभ हुआ। अब देखो कि 500 रुपये पर 500 रुपये पर 100 रुपये लाभ, 100 रुपया लाभ। तो गौर कीजिएगा बात, ये फॉर्मूला क्यों बनता है, ये फॉर्मूला बताने का प्रयास कर रहे हैं। 500 रुपये पर 100 रुपया लाभ होता है, तो 1 रुपया पर कितना लाभ होगा, तो 1 रुपये पर, 1 रुपये पर, तो 1 रुपये पर क्या हो जाएगा, 500 से इस 100 में भाग देंगे तो 1 रुपया का निकलेगा, तो 100 बट्टा 500 हुआ ना, 100 बट्टा 500। हमको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत तो 100 का होता है, तो 100 रुपये पर लाभ, तो क्या लिखेंगे, 100 रुपये पर लाभ, तो क्या लिखेंगे, एक रुपया पर 100 बट्टा 500, 100 बट्टा 500, 100 रुपया पर तो गुना 100, यदि 1 रुपया पर इतना है तो 2 रुपया पर 2 गुना करते ना, 3 रुपया पर लाभ कहता है, इसमें 3 गुना करते ना, इसीलिए 100 रुपया पर लाभ, तो 100 गुना करेंगे ना, अब 2 गो जीरो से 2 गो जीरो काटेंगे, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो 20% लाभ हो गया। अब हम यहाँ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 100 लाभ था, 500 क्रय मूल्य था। अब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर 100 रुपये पर लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो रहा है, प्रतिशत 100 रुपये का लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा में 500 क्रय मूल्य था, तो फॉर्मूला यहाँ बन गया। कैसे फॉर्मूला बना आप समझ गए, लाभ गुने 100 बटा में 500 क्या था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया। फॉर्मूला इस तरीका से बनता है। कोशिश किए हम आपको बढ़िया से समझाने की, हमको उम्मीद लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और धीरे धीरे प्रयास कीजिए, और जो बाकी सवाल रहा हम अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आपसे इतना ही कहेंगे, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो हम इतना उम्मीद करेंगे आपसे कि आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। और यदि आपको इससे भी अच्छा वीडियो इच्छुक हैं कि सर इससे अच्छा लेकर आइए, तो कोशिश करेंगे हम और अच्छा से समझा देने का प्रयास करेंगे। जो भी आपको कमेंट करना हो, कमेंट बॉक्स खुली रहेगी, आप कमेंट में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। और इसे विशेष क्या कहेंगे, हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।